नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। बिहार चुनाव का माहौल अब गर्म है। सियासत की तपिश हर गली तक पहुंच चुकी है और इस बार सुर्खियों में है एक ऐसी घटना जिसने पूरे बिहार की राजनीति को झकझोर कर रख दिया है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही ड्रामा और हाई वोल्टेज का पर्याय रही। और अगर बात करें राघोपुर विधानसभा सीट की, तो ये सीट लालू परिवार की राजनीतिक शान है, पहचान है। यहाँ से आते हैं लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव जैसे जाने पहचाने नाम, जिन्होंने बिहार की राजनीति में अपनी छाप छोड़ी है, एक नई पहचान बनाई है, जिन्हें लोग जानते हैं। राघोपुर वैशाली जिले में है और हाजीपुर लोकसभा सीट का हिस्सा। यादव वोटर यहाँ लगभग 31% है। चुनाव में बेहद अहम भूमिका भी निभाते हैं। दलित और राजपूत वोटर लगभग 18% है। ब्राह्मण और मुस्लिम वोटर की बात करें तो यहाँ पर छोटे हिस्सों में है। यानी सीट की जो पूरी गणित है यही कहती है जो यादव को जीतता है, जो यादव को अपने पास ले आता है, वही यहाँ पर कब्जा कर सकता है। लेकिन हाल ही के रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया दिखा रही है कि जनता अब सिर्फ नाम पर यकीन नहीं करती और वोट नहीं देना चाहती। विकास, रोजगार असली मकसद है जनता के लिए। तो चलिए अब सीधे मामले की तरफ आते हैं और वो वीडियो जो वायरल हो रहा है उसके पीछे आखिरकार खेला क्या है, क्या हो गया है, वो सब कुछ आपको बता दें। देखिए, लालू यादव के बेटवा तेजस्वी यादव के लिए उनकी मां प्रचार करने के लिए राघोपुर पहुंचती है, लेकिन वहां जो कुछ हुआ उसने सबको चौंका दिया, सोचने पर मजबूर कर दिया। राघोपुर लालू परिवार की वो विरासत वाली सीट है जहां से कभी लालू प्रसाद यादव ने अपनी राजनीति की नींव रखी, जहां से उनकी मां यानी कि तेजस्वी की मां राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री रहते हुए 2 बार जीत हासिल की और जहां से आज तेजस्वी यादव अपनी तीसरी पारी खेलने के लिए मैदान में है। लेकिन इस बार माहौल बदला सा है। जब राबड़ी देवी अपने बेटे के लिए वहां पर पहुंचती है वोट मांगने के लिए, तो वहां पर कई लोग मौजूद होते हैं। उसी में से एक बुजुर्ग वहां पर राबड़ी देवी के पास आते हैं और बोलते हैं कि क्या कुछ उन्हें परेशानी हो रही है, और वहीं पर बुजुर्ग की आवाज गूंजती है और सभी हैरान हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आप लोग राघोपुर को सौतेले बेटे की तरह समझते हैं। तेजस्वी यादव यहाँ दिखते तक नहीं है। बाढ़ के वक्त जब लोग बहुत परेशान थे, जब घर डूब रहे थे, तब वो कहाँ थे? ये तमाम सवाल है। अब चुनाव आया तो वोट मांगने चले आए। उस बुजुर्ग की आवाज में दर्द था, गुस्सा था, उम्मीद थी, जो अब लगभग टूट चुकी है तेजस्वी यादव से। राबड़ी देवी उन्हें समझाने की भरपूर कोशिश करती है। बाबा, तेजस्वी यादव बहुत काम कर रहे हैं, अब आएंगे, मदद करेंगे, विकास करेंगे, ऐसे तमाम आश्वासन दिए जाते हैं बुजुर्गों को। लेकिन बुजुर्ग फिर भी नहीं मानते और यहाँ पर लोगों में सन्नाटा हो जाता है। वहां से तेजस्वी यादव की मां चुपचाप निकल जाती है और फिर धीरे धीरे ये पूरा मामला सोशल मीडिया पर छा जाता है। ये जो पूरा पल यहाँ पर जो कैमरे में कैद हुआ वो सोशल मीडिया पर वायरल है। लोग कहने लगे हैं कि राघोपुर का मूड अब बदल गया है। यहाँ सिर्फ एक वीडियो नहीं है और ये वीडियो की बात हम नहीं कर रहे, ये जनता के मन में क्या चल रहा है। अब जनता चेहरे पर नहीं बल्कि चरित्र को देखना चाहती है शायद। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि लालू यादव का बेटा कौन है, सवाल ये है कि वो बेटा क्या कर रहा है और वो बेटा जनता को किस तरीके से देखता है। यही है राघोपुर का असली सवाल, जो अब चर्चा का विषय है। अब बात करते हैं राघोपुर की उस सीट की जिसने बिहार की राजनीति को तीन मुख्यमंत्री दिए। जी हाँ, ये वैशाली जिले की सीट है, लेकिन पटना से नजदीक होने के कारण हमेशा ही चर्चाओं में रहती है। ये वही इलाका है जहां से लालू यादव ने 1995 में चुनाव जीता था। जीत के साथ एक नई राजनीतिक कहानी लिखी थी और फिर उनकी वाइफ, उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने 2 बार ये सीट संभाली और 2015 से तेजस्वी यादव यहीं से विधायक है। इस सीट पर लालू परिवार का राज लगभग अटूट रहा है। बस 2010 में एक बार यहाँ से हार का भी सामना करना पड़ा, लेकिन अब 2025 का ये चुनाव है और तस्वीर बेहद अलग है। इस बार तेजस्वी यादव का मुकाबला जनसुराज पार्टी के चंचल सिंह से है। जमीनी तौर पर माहौल थोड़ा चिंताजनक है तेजस्वी यादव के लिए, लेकिन उतना हार्ड या उतना मुश्किल भरा नहीं। राघोपुर यादव बहुल इलाका है। करीब 31% यादव मतदाता हैं, जो अब तक आरजेडी का मजबूत आधार रहे। इसके बाद करीब 18% दलित, उतने ही राजपूत वोटर भी हैं, ब्राह्मण हैं, मुस्लिम वोट करीब
3-3% के आसपास से, यानी यादवों का वोट यहाँ पर अहम भूमिका में है। लेकिन अगर बाकी जातियां एकजुट हो जाती है तो खेल पलट भी सकता है। यही वजह है कि विपक्ष लगातार यहाँ पर पैठ बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि एनडीए गठबंधन यहाँ पर जोर आजमाइश कर रहा है। लेकिन असली सवाल जाति नहीं, विकास है। राघोपुर के लोग कहते हैं कि जब पूरा बिहार आगे बढ़ रहा है तब हमारा इलाका इतना पीछे क्यों है? यहाँ पर रास्तों के मार्गों के हालात ऐसे क्यों हैं? बाढ़ में हर साल गांव डूबते क्यों हैं? रोजगार क्यों नहीं है? स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर क्यों हैं? और फिर नेताओं का 5 साल तक ना आना दिखाता है कि लोगों का गुस्सा और भी बढ़ चुका है। जिस बाढ़ का जिक्र बुजुर्ग ने किया है वो महज पानी नहीं था, वो जनता के धैर्य का वो सैलाब था जो फूट चुका है, जो टूट चुका है और लोग बेहद मजबूर और परेशान हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में राबड़ी देवी है जो विनती कर रही है बुजुर्गों के साथ। दरअसल ये संकेत है कि जनता अब जाग चुकी है। पहले लोग कहते थे कि लालू का बेटा है, अपना आदमी है, लेकिन अब वही लोग कह रहे हैं आप अपने आदमी के साथ सौतेले वाला व्यवहार कर रही हैं। ये आक्रोश साइलेंट नहीं है, बल्कि भीतर ही भीतर कुछ ऐसे आग है, कुछ ऐसी परेशानी है जो सुलग रही है और अब दिखने भी लगी। अब बात करें फायदे की, तेजस्वी के पास अभी भी एक बेहद बड़ा जनाधार है, यादव वोट बैंक है, परंपरा है, लालू परिवार का नाम है। अभी भी कई गांवों में सम्मान से लिया जाता है। तेजस्वी का युवा चेहरा, उनका भाषण, उनकी रोजगार की बातें अभी भी युवाओं में गूंजती है। अगर वो इस बार फिर से जीत दर्ज करते हैं तो ये उनका नेतृत्व होगा, उनकी मजबूती होगी, उनका जनाधार होगा और संदेश भी जाएगा कि लालू की विरासत अभी भी जिंदा है। लेकिन चुनौती भी है। चुनौती ये कि राघोपुर में वो बहुत दिनों से नहीं आए, लोग अभी भी परेशान हैं, आक्रोशित हैं। अगर तेजस्वी इस बार अपनी जमीनी मौजूदगी नहीं बढ़ाते हैं तो वही नाराजगी वोटों में भी तब्दील हो सकते हैं। खैर, अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि आखिरकार राघोपुर सीट पर जनता अपना जनादेश क्या तेजस्वी के पक्ष में देगी या फिर एनडीए गठबंधन के पक्ष में। देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। अब देखते रहिए प्राइम न्यूज। ऐसे तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।